Hello, students. This is Bakir. Welcome to the fourth lecture of Forest Society and Colonialism. Students, इस लेक्चर में हम बात करेंगे about the rebellion in forest, जिसमें हम बस्तर रिबेलियन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है रिबेलियन फॉरेस्ट बस्तर वो अपलोडेड है. तो दिस इज़ पार्ट सेकंड, बस्तर रिबेलियन, जो कि फोर्थ लेक्चर का ही है. तो ये कंटिन्यू है, जो हमने प्रीवियस बस्तर पढ़ा था उसी के साथ ये कंटिन्यू है स्टूडेंट्स. तो आप ये ना सोचे कि ये कोई नया है. इस जो पहला बस्तर रिबेलियन है उसी से ये लेक्चर लिंक्ड है. तो आप ने अगर पहला जो लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर यूट्यूब पर अपलोडेड हैं और वहाँ से आप कैच कर सकते हो. आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स अपने घरों में सेफ हैं और जो कोविड-19 की गाइडलाइंस बता दी गई है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी उन सारे गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट स्टूडेंट्स की जो कोरोना है, इस कोरोना से फाइट करने के लिए वी नीड टू follow the guidelines of COVID-19. So then we can somehow overcome from this situation. सो स्टूडेंट्स, आज की हम जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे अबाउट द बस्तर रिबेलियन. हाँ, एक ज़रूरी बात ये भी था स्टूडेंट्स की जो आपकी कम्युनिटी क्लासेस हो रहा है, आई होप कि आप सभी के जो घरों में या हर कहीं न कहीं पर हो रहा होगा अपने विलेजेस में. तो मेरा ये मानना है कि आप ज़रूर से उन में जाकर अटेंड कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है वहाँ जाकर अटेंड करना. और बहुत सारे चीज़ें आप जो नहीं सीख पाते हो थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, वो आप वहाँ इजीली, मुझे लगता है, आप सीख पाओगे. और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज, कुछ भी है तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठाकर जो है हमसे राबिता करें और अपनी क्वेरीज तो हमें बिल्कुल बता सकती हैं. और जो लेक्चर्स है स्टूडेंट्स, इन लेक्चर्स को आप बार बार रिपीट कीजिए, बार बार इनको देखिए. एक बार देखने से आपके बहुत सारे जो शार्प स्टूडेंट्स होते हैं, जो कुछ लोग होंगे, उनको एक बार में समझ आता होगा. बट नो डाउट, आपको अगर समझ भी आ गया है तो आप ज़रूर से 2 और 3 टाइम्स लेक्चर्स को रिपीट कीजिए. इससे होता क्या है स्टूडेंट्स कि आप बहुत सारी चीज़ें को रिकॉल कर पाते हो. अच्छा, मैंने इस जगह पे ये किया था, मैंने इस, क्योंकि आपकी अब T1 एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और आप सभी आई होप कि अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे उन एग्ज़ाम्स के लिए. तो ज़रूरी नहीं होता है, बट यस कि आप की जो T1 है, आई होप कि उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. डेट्स जिस तरह से आपको दिया है उसी के हिसाब से आपको पूरी तरह से क्या करना है, तैयारी करना है. इसके अलावा कहीं पर कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं और कहीं पर भी जो है हमें बता सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे अबाउट द रिबेलियन इन बस्तर. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा रिबेलियन इन फॉरेस्ट का सेकंड पार्ट. लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि विलेजर्स को बिना किसी लीगल नोटिस के और कंपनसेशन के घर से डिस्प्लेस कर दिया.
कहा जाता है कि 1899 से 1900 के बीच और 1907 से 1908 के बीच फेमाइन सिचुएशन के कारण उनकी लाइफ और भी ज्यादा बुरी होने लगी और इसीलिए बस्तर के लोगों ने मिलकर कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल किया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये रिबेल कैसे किया गया, उस पर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किस तरह से रिएक्ट किया। स्टूडेंट्स, सबसे पहले विलेजर्स ने मिलकर अपने इश्यूज के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया। कंगर फॉरेस्ट के थ्रूवास ने सबसे पहले अपनी आवाज उठाई। स्टूडेंट्स, इस रेबल में कोई एक पार्टिकुलर लीडर नहीं है, सभी ने मिलकर अपने राइट्स के लिए फाइट किया। लेकिन फिर भी हम जब भी इस रेबल की बात करते हैं तो हम गुंडाधूर को ही लीडर के रूप में याद करते हैं। 1910 में ये रेबल शुरू हुआ जिसमें हर विलेज ने किसी न किसी तरीके से रिबेल एक्सपेंसेस में कंट्रीब्यूट किया। जानते हैं इस रेबेल में क्या क्या किया गया। नंबर फर्स्ट, द रिबेल लूटेड द बाजार्स। बहुत सारे बाजारों को लूट लिया गया। नंबर सेकंड, स्कूल्स एंड पुलिस स्टेशंस वेर बर्न। स्कूल्स और पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। नंबर थर्ड, कॉलोनियल ऑफिशियल वेर अटैक्ड। कॉलोनियल ऑफिशियल्स को भी अटैक किया गया। इस सभी एक्शंस को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने ट्रूप्स का सहारा लिया। आदिवासी लीडर्स ने ब्रिटिशर्स से निगोशिएट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बिना कुछ सुने सभी कैंप्स को चारों तरफ से घेर लिया और फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने विलेजेस में जाकर हर उस इंसान को मारा जिसने इस रिबेलियन में हिस्सा लिया था। इस रिबेलियन के बाद रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के डिसीजन को सस्पेंड कर दिया गया। इनफैक्ट लोगों ने विलेजेस छोड़कर फॉरेस्ट में भागना शुरू कर दिया था। करीब 3 महीने लगे ब्रिटिशर्स को फिर से अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने में। लेकिन इतना एफर्ट्स के बाद भी वो गुंडाधूर को नहीं पकड़ पाए। स्टूडेंट्स, इस रेबल में मेजर विक्ट्री बस्तर में रहने वाले लोगों को ही मिली, क्योंकि रिजर्वेड फॉरेस्ट का एरिया ऑलमोस्ट हाफ रिड्यूस कर दिया गया था। बस्तर के लोगों के स्ट्रगल्स यही नहीं खत्म हुए, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद वही सब पुरानी एक्टिविटीज फिर से शुरू हो गया, जैसे लोगों को फॉरेस्ट से दूर रखना, फॉरेस्ट एरिया को इंडस्ट्रियल यूज के लिए रिजर्वेट करके रखना। इनफैक्ट 1970s में वर्ल्ड बैंक ने 4600 हेक्टेयर नेचुरल साल फॉरेस्ट को (46) 4600 हेक्टेयर नेचुरल साल फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल पाइन में रिप्लेस करने का ऑर्डर पास किया, ताकि पेपर इंडस्ट्री को पाप प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन बाद में लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट की मदद से इस प्रोजेक्ट को बैन किया गया। स्टूडेंट्स, यही थी बस्तर की कहानी।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यही पेंट होता है। आपको क्या करना है, इन लेक्चर्स को या इससे पहले की जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं इन सारे लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखना है और साथ में नोट्स भी तैयार करने हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।